इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ से क्या मार्केट दोबारा से गिर सकता है या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि अब एफआईआईज़ थोड़े से छुट्टी पे जाते हुए दिखाई देंगे और एक कह सकते हैं कि एक हॉलीडे मूड सबका बन जाता है यहाँ पे। और 1 तारीख से पहले मार्केट का जो वॉल्यूम है खासकर एफआईआईज़ की तरफ से यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आज भी एफआईआईज़ के सेलिंग फिगर कम आते हैं तो फिर आप जाहिर-सी बात है 5-6 दिन आपको कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल से जो नई सीरीज़ स्टार्ट होगी, बेसिकली ये मंथली सीरीज़ है और मंथली सीरीज़ में कैसा डाटा बन रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा दिखेगा अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी में। देखो मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यहाँ पे एक रेंज ही है। अगर ये 17,000 के नीचे जाता है तो ही आपको कोई सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ ये रिकवरी दिखा देगा। तो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर निफ्टी ने कामकाज यहाँ पे किया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूरा ये आप देख सकते हो, ये पूरा व्यू जो रहा वो एक ज़िगज़ैग रहा यहाँ पे और कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आइदर अपसाइड और डाउनसाइड नहीं देखने को मिला। डाउनसाइड को नहीं देखने को मिला है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एफआईआईज़, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 हफ्ते पहले से ही कंटिन्यूसली, पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि 22-23 तारीख के बाद आपको मार्केट में वॉल्यूम ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा, खासकर एफआईआईज़ की तरफ से। और एफआईआईज़ ही सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको कल का जो फिगर है एफआईआईज़ का वो आप देख सकते हो 827 करोड़ का ही रहा यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर आज का भी फिगर इसी रेंज में आता है तो फिर आप समझ लीजिए कि मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर कंसोलिडेशन ही करेगा। कोई यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आइदर अपसाइड और डाउनसाइड नहीं देखने को मिलेगा आपको। 1 तारीख के बाद ही आपको कोई फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी आपको इस वीक कोई भी एग्रेसिवली कॉल और शॉर्ट में काम नहीं करना है। जो भी आपको 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट इंट्राडे के मिल रहे हैं वो आप लेके निकल जाइए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अगर हम दिखाने की कोशिश करें ऑप्शन चेन डाटा में, तो निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा में क्लियरली दिख रहा है 17,000 पे आपको 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे आपको 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसके ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है तो ऊपर बढ़ते हैं तो 17,100 पे आपको 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट साइड पे 21 लाख का है। यही ऐसा लेवल है जहाँ पे पुट राइटर्स थोड़ा सा पुट राइटिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर बढ़ते हैं तो 17,200 पे कॉल राइटर्स हैं करीब 30 लाख ओपन इंटरेस्ट के साथ और पुट पे 15 लाख का। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से 17,200 250 ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है। इसके ऊपर निफ्टी निकलना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन चेन डाटा का फ़िलहाल थ्योरी यहाँ पे दिख रही है। बात कर लेते हैं चार्ट पे कैसा दिख रहा है मार्केट। सबसे पहले अगर डे चार्ट पे देखते हैं तो आपको क्लियरली स्टिल हम अभी भी क्या है, नेगेटिव डाउन ट्रेंड में। आपको देखो यहाँ पे ये फॉल, ऊपर से हम गिरे, रिवर्सल आया थोड़ा सा, फिर हमने एक रिकवरी दिखाई, फिर हमने एक लो बनाया, फिर रिकवरी दिखाई, फिर लो बनाया और फिर ये रिकवरी, और फिर ये आप कह सकते हो ये लो यहाँ पे बन चुका है। ओके, अब ये रिकवरी आ रही है तो ये रिकवरी कहाँ तक सस्टेनेबल है अगर देखा जाए एग्जैक्टली अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका ये, यानी जहाँ तक है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इसमें रिकवरी आ सकती है वो 17,350 तक की आ सकती है। अगर 17,350 के ऊपर निकल के क्लोज होता है 1-2 दिन के हिसाब से तो मार्केट के अंदर कुछ ट्रेंड चेंज होने की बात हम करेंगे। अदरवाइज डे चार्ट पे अभी भी ट्रेंड क्या है, स्टिल नेगेटिव है। तो मुझे जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ पे अब जो मार्केट है वो करीब करीब स्लोली स्लोली ये अराउंड इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि है 17,400 से लेकर 17,300 का। इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा और 2-3 दिन आई थिंक सो इसी लेवल में निकल जाएंगे। आज 23 तारीख हो गई है, कल आपको 24 हो गई, 2 दिन की छुट्टी हो गई, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक होगा, उसके बाद नया साल आ जाएगा और फिर पूरा पार्टिसिपेशन मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन का बिहेवियर ही देखने को मिलेगा।
ठीक है। अगर कल की बात कर लें तो कल हमारे पास देखो सिंपल सी चीज़ है, एक रेंज है, ये आपके पास एक रेंज है अपसाइड की, और हम नीचे की साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे 17,018 है। अगर इस रेंज का जिस साइड ये इसके अंदर खुल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, आप 40-50 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। नीचे ये गैप है करीब 16,970 के आसपास का, ये फिल कर सकता है अगर ये नीचे जाता है, और अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर 16,800। इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट फ़िलहाल जो मूवमेंट दिख रहा है मार्केट का, उस बिहेवियर पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का मूवमेंट ज़्यादा दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि आप देख सकते हो कल भी मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेशन किया, आज भी मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेशन ही किया है। हाई और लो की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो हाई बना था 17,118 का, लो बना था 17,018 का ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के अंदर निफ्टी कामकाज कर चुका है। तो कल आपको यही चीज़ पे ध्यान रखना है। कल आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है? जिस साइड निकलेगा आप 60 से 70 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हो। नीचे निकलता है तो आपको करीब 60 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल सकता है यहाँ पे। ऊपर निकलता है तो करीब 17,200 आपके लिए टारगेट बन सकता है। निफ्टी में फ़िलहाल इतनी ही जगह दिख रही है, और एफआईआईज़ के अगर आज के सेलिंग फिगर आते हैं और वो इसी रेंज में रहते हैं तो फिर आपको कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा किसी भी साइड। हाँ, मार्केट थोड़ा बहुत और रिकवर हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं रिकवर हो सकता, धीरे धीरे मैंने आपको बताया है कि 17,350 बेस्ट प्लेस है शॉर्ट क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ तक ये धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश करेगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी स्टिल आपको डे चार्ट पे अगर बात करें बैंक निफ्टी के तो आपको देखेगा, देखो यहाँ से हम गिरे और फिर हमने बाउंस किया, फिर हम गिरे और फिर बाउंस किया और फिर हम गिरे, अब ये बाउंस है, तो जाहिर सी बात है ये जो एक लेवल था ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी देख रहा था, बार बार इस पर सपोर्ट ले रहा था। इसका ब्रेकडाउन हुआ है और ये गैप है, इस गैप को ये फिल कर सकता है। आज काफ़ी हद तक इसने 35,500 तक जाने की कोशिश करी थी, तो ऑलमोस्ट मे बी कल परसों गैप अप या एक दो दिन में थोड़ा सा और ये ऊपर की तरफ मूव करके इस गैप को फिल कर सकता है। तो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या नज़र रखनी है? कल के ट्रेडिंग सेशन में आपके पास सिंपल सी चीज़ ये है कि ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसने इसी लेवल से ये रिवर्सल दिखाया है, और 35,000 के नीचे निकलता है तो आपके पास करीब करीब 34,700 का टारगेट आपको मिल सकता है। तो इस रेंज को मैं आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आप 300 से 400 पॉइंट का आपको अपसाइड का टारगेट मिल सकता है, ब्रेकडाउन होता है तो 300 पॉइंट का नीचे का टारगेट मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इस रेंज के अंदर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, इसके अंदर अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो आप वॉलेटिलिटी ज़्यादा फेस करोगे रेदर देन एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मूवमेंट की। तो आप वेट करो एटलीस्ट, यहाँ पे अगर 35,500 निकालता है तो ऊपर करीब 300 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है 35,800, और 35,000 को ब्रेक करता है तो नीचे 34,700, ये 300 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है। तो इन लेवल को ब्रेक होने का आप इंतज़ार करो। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं आपके पास कोई भी एक डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगी। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप सीधा सीधा 36,000 की कॉल सेल कर सकते हो। ये चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर देख लेते हैं एक बार कैसा कामकाज कर रहा है। करीब 95 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, यानी यूएस मार्केट में भी कह सकते हैं एक जो गिरावट आई थी उसकी रिकवरी ऑलमोस्ट 36,000 के पास तक होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद देखेंगे हम कि न्यू ईयर के बाद यहाँ पे कैसा मार्केट बिहेव करता है। तो इतना ही कुछ है मार्केट में, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे एग्रेसिव हो जाइए या यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। सिंपल सी चीज़ ये है कि अभी मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो डीआईएस का होगा, और डीआईएस कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, तो अगर एफआईआई सेलिंग नहीं करेंगे तो उनकी भी जो बाइंग फिगर होंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, वो थोड़े बहुत ही बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको मार्केट एक कह सकते हैं अप साइड पे ही कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई देगा आपका। और भी अगर कोई भी प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है पॉजिटिव बनता है तो उस पर आप नज़र रखिएगा इंट्राडे के अंदर, तो वो आपको इंट्राडे के अंदर ही पता चलेगा। फ़िलहाल डे चार्ट और एक कह सकते हैं एक एनालिसिस वाली जो सिस्टम है
वो फ़िलहाल न्यूट्रल सा ही दिख रहा है मार्केट। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से ही दिखाई देता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।